नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं के पाठ कन्यादान, जिसके कवि ऋतुराज जी हैं, का भावार्थ करेंगे। इसमें माँ और बेटी के संबंध के बारे में बताया गया है कि माँ जब अपनी कन्या का दान अन्य दूसरे परिवार के लोगों को करती है तो उसको कितनी मार्मिक करुणा से गुजरना पड़ता है, उसके बारे में कवि ने यहाँ पर बताया है। कवि कहते हैं, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि माँ की मानसिक स्थिति ऐसी है, जब वो कन्यादान कर रही है, अपनी लड़की का दान कर रही है, तो माँ का दुख अत्यंत करुणा भरा और स्वाभाविक है। कन्यादान के समय माँ का दुख देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी वह पुत्री पूरे जीवन का संचित एवं आखिरी धन है। उसको आज वह दूसरे के हाथों में सौंपने जा रही है, क्योंकि पुत्री अपनी माँ के सबसे नज़दीक और सुख दुख में साथ देने वाली होती है, इसलिए पुत्री को अंतिम संचित धन कहा गया है। माँ के जीवन का, पूरे जीवन का जो संचित धन है वह उसकी पुत्री ही है। माँ कह रही हैं, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कहता है कि माँ की नज़रों में उसकी बेटी अभी बड़ी और समझदार नहीं हुई है। वह इतनी सीधी सादी व सरल स्वभाव की है कि जीवन में आने वाले सुखों को तो महसूस कर सकती है, परंतु दुख दर्दों को पढ़ना या सहना या उसे समझना उसे नहीं आता। वह सुख को तो अनुभव कर सकती है, लेकिन दुखों का अनुभव या दुखों को समझना अभी उस बेटी को नहीं आता। वह कम रोशनी में पढ़ने वाली पाठिका जैसी है। मान लो उसका जीवन जो है एक पाठ है, और वह जो धुंधले प्रकाश में, यानी अपने जीवन की सुखद छाया में उसको पढ़ने का प्रयत्न कर रही है। अभी पढ़ नहीं पा रही है, प्रयत्न कर रही है। बेटी को पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे समाज के जीवन में अभी उसने कोई पदार्पण नहीं किया था, केवल उसे स्त्रियों की परंपरा और रीति रिवाजों की थोड़ी बहुत जानकारी थी। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत दीजना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने अपनी बेटी को समझाया और उसे सीख देती हुई बोली कि बेटी, तुम अपने शरीर और चेहरे की सुंदरता को देखकर मन ही मन खुश मत होना। तुम अपनी सुंदरता और कोमलता के बारे में सोच सोचकर कमज़ोर मत होना। और अगली सीख माँ ने दी, आग पर रोटियां पकाई जाती हैं, आग से अपने शरीर को जलाया नहीं जाता। अतः जो उचित है, जिस कार्य के लिए जिस चीज़ का निर्माण है, केवल आप उसे उसी के लिए उपयोग में लाएं। समाज के लोगों के बहकावे में आकर उसका दुरुपयोग न करें। सामाजिक परंपरा के अनुसार लोगों ने स्त्रियों के प्रति जो व्यवहार किया, उसी के बारे में माँ अपनी पुत्री को समझा रही है। समाज की व्यवस्था व परंपरा के कारण, हे बेटी, तुम अन्याय अत्याचार को सहन मत करना। जिस तरह मनुष्य शब्दों के भ्रमजाल में फंसा रहता है, उसी तरह स्त्री अपने जीवन में सुंदर कपड़ों और कीमती आभूषणों के आकर्षण में, रिश्तों और संबंधों में फंसी रहती है। स्त्री सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार रिश्तों को निभाने के लिए मजबूर हो जाती है। तो माँ सीख देते हुए कहती है, माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पर बहुत अच्छी सीख दी है। माँ ने कहा है कि लड़की होना अर्थात लड़की जैसे संस्कार और आदर्शों को आप अपने जीवन में अपनाना, किंतु लड़की जैसी यानी कि कमज़ोर, हीन, दुर्बल आदि इस तरह से आप दिखाई मत देना।
अपने आप पर लड़कियों के संस्कार और आदर्शों को तो हावी होने देना, उन्हें तो आप दर्शाना, लेकिन जो समाज ने लड़कियों को कमज़ोर, हीन और दुर्बल नाम दिया है, आप उन बातों को अपने ऊपर लागू मत करना। इस तरह कन्यादान चैप्टर से हमें जो सीख मिलती है वो ये है कि इस जीवन में जो मनुष्य ने अपने स्वार्थवश कुछ जो अधिकारों से लड़कियों को वंचित रखा है, उसके लिए लड़कियों को अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए।